प्रिय स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के द्वितीय पाठ संग शक्ति को, जिसके अंदर मैंने आपको जो प्रस्तावना है वो बता दी थी कि किस प्रकार से जो है इस पाठ का जो प्रसंग रहेगा, किस प्रकार से जो है हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से इस नीति कथा साहित्य के अंदर एक राजा के पुत्रों को जो है नीति का पाठ पढ़ाया जाता है नारायण पंडित के द्वारा। तो ये सारा का सारा हमने जान लिया था। तो मैं आपको सबसे पहले इस पाठ की थोड़ी सी रूपरेखा है वो आपको बता देता हूँ, सारांश बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। देखिए, इस पाठ में एक वायस होता है, कौवा होता है, लघु पतंग नाम का कौवा, कबूतर होते हैं। अब प्रातः काल का समय होता है कि जब चंद्रमा है वो अस्त होने वाला है, अस्ताचल के शिखर की ओर जा रहा है, जो कुमुदनी का स्वामी चंद्रमा। उसी दौरान कौवा जागता है, प्रातः काल की बात है, कौवा जागता है तो वो देखता है कि प्रातः काल यमराज की तरह कृतांतम यमराज की तरह एक शिकारी, एक व्याध वो आ रहा है होता है। और जब कौवे को प्रातः काल उस शिकारी के दर्शन होते हैं, व्याध के दर्शन होते हैं, तो कौवा उसके दर्शन बहुत ही अनिष्ट मानता है, अशुभकारी मानता है। और वो सोचता है कि पता नहीं आज हम किस बुरे कार्य को देखेंगे, बुरे काम को देखेंगे, किस अनहोनी को देखेंगे। तो इस बात को सोच कर के वो अत्यधिक व्याकुल हो जाता है और व्याकुल होकर उस शिकारी के पीछे पीछे ही हो जाता है। अब वो शिकारी जंगल में जा करके और एक जगह दाने बिखेर देता है और दाने बिखेर करके वहाँ पर अपना जाल है वो बिछा देता है। अब कौवा जो है वो पर्दे के पीछे से उस शिकारी को देखता है कि क्या कारनामा, क्या गुल खिला रहा है वो शिकारी। अब वो जाल जब बिछाया जाता है और वहाँ पर दाने बिखेर दिए जाते हैं कि कहीं कोई जो पक्षी हैं वो इस दानों के लालच में आकर इस जाल में फंसेंगे और वो उनको पकड़ के ले जाएगा। संयोग से उसी दौरान एक कबूतरों का झुंड, एक दल आसमान से उड़ता हुआ वहीं से गुजरता है। तो जब उस सुनसान जगह, उस निर्जन जगह पर चावल के दाने बिखरे हुए हैं, वो जब बिखरे हुए दाने उस कबूतरों के दल का जो नेता होता है वो देखता है, तो वो उन कबूतरों को चेतावनी देता है कि हे कबूतरों, आप इन दानों के लालच में मत आ जाना, क्योंकि इस निर्जन वन में इस प्रकार के जो अनाज हैं वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं कोई विपदा, बहुत बड़ी विपदा हमारे सामने आ जाएगी, तो आप सतर्क रहें, आप यहाँ पर नहीं बैठें। लेकिन जो एक उनमें एक कबूतर होता है वो कहता है नहीं नहीं, ये बूढ़ा है, इसकी बात पर आप मत सोचो, हम भोजन की तलाश में निकले, हमें भोजन चाहिए, तो हम इस दानों को चुगेंगे। और वो सारा जो कबूतरों का दल है वो नीचे बैठ जाता है। जैसे नीचे बैठता है, नीचे जाल बिछा हुआ, तो वो सारे के सारे जाल में फंस जाते हैं। अब वो एक दूसरे को कोसते हैं। कोई तो कहता है कि तुमने चित्रग्रीव की बात पर विश्वास नहीं किया और हम सबको इस जाल में फंसा दिया। कोई कुछ ही कहता है और कोई कुछ कहता है। तो चित्रग्रीव कहता है उनको कि अभी झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम विचार करते हैं कि इस समस्या से कैसे निकला जाए। तो कुछ देर के बाद में एक विचार युक्ति उस चित्रग्रीव के मस्तिष्क में आती है और वो कहता है कि दोस्तों, एक हल हमारे पास है, एक हल से, एक युक्ति से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जल्दी से बताइए, नहीं तो शिकारी आ जाएगा, हमें पकड़ के ले जाएगा। तो कहता है कि आप सभी एकजुट होकर के और यहाँ से निकलिए और इस जाल को लेकर के उड़ जाइए, एकजुट होकर के, एक ताकत के साथ में। यदि एकजुट होकर के आप इस जाल को उठाओगे तो आप लेके उड़ सकते हो। तो आपको एकजुट होना है, संगठन में शक्ति होती है, तो एकजुटता के साथ में आप जो हैं वो इस जाल को लेकर के उड़ जाएं। तो वो सभी कबूतर
एकजुट होकर के उस जाल को लेकर के उड़ जाते हैं और उड़ करके वो चले जाते हैं। तो शिकारी जब वो जाल को वो कबूतर लेके उड़ते हैं तो पीछे दौड़ता है। होता क्या है कि वो उसके आंखों से ओझल हो जाते हैं, ऊपर उसको जाल को लेके चले जाते हैं। तो शिकारी पछताने लग जाता है और उसके बाद में वो चित्रग्रीव का एक चूहा दोस्त होता है मूषक, उसके पास ले जाता है और वहाँ से वो जाले कटवाता है। तो इस प्रकार से वो जो उनका गुरु था चित्रग्रीव, जो उन्होंने उसको पहले उपदेश दिया था कि आपको इस प्रकार से नहीं करना है, लेकिन वो उनकी बात को नहीं माने और जाल को लेकर के उड़ गए। और उसी दौरान वो जो वही चित्रग्रीव उनको उस फंसे हुए संकट से वापस निकालता है और वो उस समस्या से निजात पाते हैं। तो कभी भी अपने बड़ों की आज्ञा का, अपने गुरुजन की आज्ञा का पालन जो है करना है, अवहेलना नहीं करनी है, क्योंकि गुरु की आज्ञा की अवहेलना करना अपने आप को संकट में डालना है। ठीक है। और अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों का भी कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी भलाई सोचने वाले होते हैं। चलिए चलते हैं इस पाठ में। ये था इस पाठ का सारांश। यदि सारांश आपको लिखना आए तो आप इस प्रकार से जो है इसका सारांश वो लिख सकते हैं। चलिए संघे शक्ति, संगठन में ही शक्ति होती है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल है सालमली तरु। गोदावरी नदी के किनारे, तीरे का मतलब होता है किनारा, किनारे बहुत बड़ा सेमल का पेड़ था। सालमली सेमल होता है। गोदावरी नदी के किनारे बहुत बड़ा सेमल का पेड़ था। गोदावरी बहुत बार इस पाठ का जो सारांश है वो परीक्षा में आ चुका है। तो गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष था। तरु का मतलब वृक्ष या पेड़ होता है। तो गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ था। नाना दिक देशा आगत्य रात्रो पक्षिणों तत्र निवसंति है, यानी कि अनेक दिशाओं से, अनेक देशों से रात को वहां आकर पक्षी निवास करते थे। नाना दिक, अनेक दिशाओं से, आगत्य आकर, रात्रों रात को पक्षिणों पक्षी, तत्र वहां निवसंति निवास करते थे। अनेक दिशाओं से आकर रात को अनेक दिशाओं से आकर पक्षी वहां निवास करते थे। आप जो हैं अपनी पाठ्य पुस्तक और अपनी नोटबुक को साथ में लेकर के बैठें, पेन लेके बैठें, ताकि जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ऐसे साथ साथ में आप लिखते जाएं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से समय लेकर के लिखवा रहा हूँ, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आए कि मैं लिख नहीं सकता या मैं समझ नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रत्येक लाइन को आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक का दो 5-5 बार जो है अर्थ बता रहा हूँ, ताकि आपके लिखने में और समझने में किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आए। ठीक है। तो अनेक दिशाओं से रात के समय पक्षी वहां पर आकर निवास करते थे, रहते थे। अथ कदाचित अवसानयाम रात्रो
अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायकी चंद्रमसी लघु पत्नक नामा वायस है प्रबुदय। और उसी समय कभी रात्रि की समाप्ति पर अवसानायाम यानी कि रात्रि की समाप्ति पर समापन में समाप्ति पर अस्ताचल चूड़ावलंबिनी यानी अस्ताचल शिखर का सहारा लेते हुए भगवान कुमुदिनी का नायक चंद्रमा लघु पत्नंग नाम का जो कौवा है, वैश्य का मतलब कौवा होता है, प्रबुदय का अर्थ जागा। तो इसका क्या अर्थ होगा? कभी रात्रि की समाप्ति पर भगवती यानी भगवान कुमुदिनी के नायक, रात के नायक चंद्रमा अस्ताचल के शिखर का सहारा लेते हुए अर्थात अस्त होते हुए यानी हो रहे थे, उसी दौरान लघु पत्नक नाम का कौवा जागा। यानी कि जब रात्रि की समाप्ति हो रही थी, रात्रि का समापन हो रहा था और भगवान कुमुदिनी का नायक चंद्रमा जब अस्ताचल के शिखर की ओर जा रहा था, अस्त हो रहा था, उसी दौरान लघु पत्नक नाम का जो कौवा है वो जागा। इसका अर्थ क्या होगा? कभी रात्रि की समाप्ति पर भगवान कुमुदिनी का नायक चंद्रमा अस्ताचल शिखर की ओर जा रहा था, अर्थात अस्त हो रहा था, तभी लघु पत्नक नाम का वायस्य यानी कि कौवा जागा। यानी कि जब कभी रात्रि की समाप्ति पर भगवान कुमुदिनी का नायक चंद्रमा अस्ताचल शिखर की ओर जा रहा था, अर्थात अस्त हो रहा था, तभी लघु पत्नक नाम का कौवा प्रबुदय जागा। तभी लघु पत्नक नाम का कौवा है वो जागा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपके। यानी कि जब रात्रि की समाप्ति पर भगवान कुमुदिनी का नायक अस्ताचल शिखर की ओर जा रहा था, अर्थात अस्त हो रहा था, तभी लघु पत्नक नाम का जो कौवा है वो जागा। कृतांतम इव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। और दूसरी तरफ, द्वितीयम यानी दूसरी तरफ, कृतांतम इव यमराज की तरह, यमराज की तरह, व्याधम शिकारी, आयांतम आता हुआ, अपश्यत देखा। तभी दूसरी तरफ यमराज की तरह आता हुआ शिकारी
उसको दिखाई दिया। तभी दूसरी ओर से यमराज की तरह आता हुआ शिकारी दिखाई दिया। यानी कि जब प्रातः काल वो कौवा जैसे ही जागा तो उसको दूसरी तरफ से एक यमराज की भांति जो शिकारी है वो आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। आद्य प्रातः एव, देखिए प्रातः एव में संधि हो गई है यहां पर। प्रातः धन एव, यानी कि विसर्ग से पूर्व ए है और उसके बाद में ए है तो विसर्ग का रे बन गया, यानी कि ये रुत्व संधि का जो है यहाँ पर आगमन हो गया। विसर्ग का रुत्व भाग है ये प्रातरेव। तो आज प्रातः है अनिष्ट दर्शनम जातम, बहुत ही बुरे दर्शन हो गए, अनिष्ट दर्शन हो गए। आज प्रातः काल, आज सुबह ही मुझे अनिष्ट दर्शन हो गए हैं। आज सुबह ही मुझे अनिष्ट दर्शन हो गए हैं। यानी बहुत ही बुरे दर्शन हो गए हैं, अनिष्ट दर्शन हो गए हैं। न जाने किम अनभीतम दर्शति, पता नहीं क्या अनहोनी दिखाएगी, पता नहीं क्या अनहोनी दिखाएगी। न जाने किम अनभीतम, अनभीतम का मतलब होता है अनहोनी। अनभीतम का अर्थ क्या होता है? अनहोनी होता है। दर्शति यानी कि दिखाएगी। पता नहीं ये दर्शन है वो मुझे क्या अनहोनी है वो दिखाएगा। प्रातः काल अनिष्ट दर्शन हो गए हैं, पता नहीं क्या अनहोनी दिखाई देगी। तो ये मन में सोचा किसने? कौवे ने। ठीक है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु, गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ था। नाना दिग्देशात आगते रात्रो पक्षिणों तत्र निवसति, अनेक दिशाओं से आकर रात को पक्षी वहाँ पर निवास करते थे। अथय कदाचित असानाम रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी रघुपत्नक नामा वायसह प्रबुदय। और इस प्रकार से कभी रात्रि की समाप्ति पर और कुमुदिनी के नायक चंद्रमा के अस्ताचल शिखर की ओर जाते हुए, अर्थात अस्त होते समय लघुपत्नक नाम का कौवा जागा। दूसरी तरफ कृतांतम यानी यमराज की तरह आयंतम आता हुआ व्याध शिकारी उसको दिखाई देता है। तम अवलोके अचिंत्यत, उसको देखकर सोचा। तम अवलोके अचिंत्यत, उसको देखकर सोचा, उसको देखकर सोचा। तम अवलोके अचिंत्यत, उसको देखकर सोचा। तम अवलोके अचिंत्यत, उसके देख करके सोचा। अध्ये प्रातः एव अनिष्टम दर्शनम जातम, कि आज प्रातः काल मुझे बहुत ही अनिष्ट दर्शन हो गए हैं, बुरे दर्शन हो गए हैं। न जाने किम अनभीमतम दर्शति, पता नहीं क्या अनहोनी मुझे आज दिखाई देगी। अतः तद अनुसरण कर्मेण व्याकुल है चलित है,
इसलिए उसका अनुसरण करके, उसका पीछा करते हुए वह व्याकुल होकर चल देता है। इसलिए व्याकुल होकर वह उसके पीछे पीछे चल देता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसलिए व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चलता है। तो उसको पता है कि आज अनिष्ट दर्शन जरूर दिखाई देंगे, तो क्यों नहीं इसका पीछा किया जाए कि क्या अनिष्ट दर्शन होंगे। ठीक है, तो वो बेचैन हो जाता है और बेचैन होकर के और उस शिकारी के पीछे पीछे चल देता है, शिकारी का अनुसरण करता है, शिकारी के पीछे पीछे चलता है। कौन? कौआ। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विक्रिय जालम विस्तीर्णम, और इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा, इस अर्थ का मतलब होता है इस प्रकार, उस शिकारी के द्वारा, उस शिकारी के द्वारा तंडुलकणान चावल के दानों को, चावल के दानों को विकर्णीय बिखेर कर, विक्रिय का मतलब क्या होता है? बिखेर कर, जालम जाल को, विस्तीर्णम बिछा देता है, बिछा दिया। अब देखिए उस शिकारी ने क्या किया? उस शिकारी ने जंगल में जाकर दानों को, चावल के दाने को बिखेरा और बिखेर कर के वहां पर जाल को बिछा दिया। किसने? शिकारी ने। तो इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा चावल के दानों को बिखेर कर, चावल के दानों को बिखेर कर जाल बिछा दिया गया। तो उस शिकारी ने क्या किया? उस शिकारी ने उस जंगल में जो है एक जगह जाकर चावल के दानों को बिखेरा और वहां पर जाल को फैला दिया। तो वहां पर उस शिकारी ने क्या फैला दिया? जाल है वो फैला दिया। ठीक है। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है, और वह वहीं, स यानी वह, और च और प्रच्छन्नो छुपकर, भूत्वा स्थित है वहीं छुपकर बैठ गया, और वह वहीं छुपकर बैठ गया। कौन बैठ गया? शिकारी बैठ गया। सहज प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है, और वह वहीं छुपकर बैठ गया। सहज प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है, और वह वहीं छुपकर, प्रच्छन्न होकर के बैठ गया, स्थित हो गया, और वह वहीं प्रच्छन्न होकर छुप करके बैठ गया। तस्मिन् एव काले चित्रग्रीव नामा कपूतराज है स परिवारो व्यति विसर्पन तान तंडुलकणान अवलोक्यमाश है। और उसी समय वो तस्मिन् एव, उसी समय चित्रग्रीव नामा कपूतराज है, चित्रग्रीव कपूतराज अब सह परिवारों, अपने परिवार के साथ व्यति यानी आकाश में
विस्फोरण उठते हुए तान तंडुल कणान उस चावल के कणों को अवलोक्य माँ से देखा। तस्मिन काले का मतलब होता है उसी समय, तस्मिन यानी उसी, काले का मतलब समय, उसी समय कपोतराज चित्रग्रीव नाम का कपोतराज कबूतरों का राजा सह परिवारों परिवार सहित वियेति का मतलब होता है आकाश में, वियेति का अर्थ क्या होगा आकाश में, वी सर्पन का मतलब उड़ते हुए, वी सर्पन का अर्थ क्या होता है उड़ते हुए, तान उनने, तंडुल कणान यानी चावल के कणों को, अवलोक्य माँ से देखा। क्या हुआ इसका अर्थ, उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतराज अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ते हुए उन चावल के कणों को देखा। उस कबूतराज ने, उस कबूतर ने परिवार के साथ सारे जो कबूतरों का जो जितना भी दल था उस सारे दल ने, उस कबूतराज सहित सभी ने आकाश में उड़ते हुए नीचे चावलों के कणों को देखा। तत्कपूतराज है तंडुल कणन लुब्धान कपोतान प्रति आहे। तभी उस कपूतराज ने चावल के कणों की ओर ललचाए कबूतरों की ओर कहा। तभी उस कपूतराज ने चावल के कणों से ललचाए हुए कबूतरों की ओर कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणा नाम संभव है, कि इस निर्जन वन में चावल के कणों का संभव कैसे हो सकता है। इस निर्जन वन में चावल के कणों का होना कैसे संभव है। तत् निरूप्यताम तावत, तो इसके लिए आप थोड़ी देर के लिए रुकिए। भद्रम इदम ने पश्यामी, तब तक मैं इसको अच्छी तरह से इधर उधर देख नहीं लेता हूँ, कि आप कुछ समय के लिए रुक जाइए जब तक मैं इधर उधर अच्छी तरह से नहीं देख लेता हूँ। सर्वथा अविचारित तम कर्मम न कर्तव्यम, कि हमेशा पूरी तरह से बिना विचारे हुए कोई काम नहीं करना चाहिए, कि कभी भी पूरी तरह से विचार किए हुए बिना कोई कार्य है वो नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा, ये बात सुनकर काशित कपूत है स द्रपम आहे, ये बात सुनकर एक जो घमंड के साथ, अहंकार के साथ, द्रप के साथ एक कबूतर ने कहा, अकथ्यत कहा, आ का अर्थ भी कहा होता है, ठीक है। क्या कहा और क्या उसने सुना, क्या हुआ, ये पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक जितना मैंने आपको बताया है उसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये पाठ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने जितना बताया, थोड़ा सा बताया है, थोड़े से को भी अच्छे तरीके से आप याद कर लें। तो बचा हुआ जो शेष पाठ है वो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।